गाजर और अंडे की ऐसी शानदार रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। आप यकीन करें, आप अगर चाहें भी ना इस रेसिपी को भूलना, तब भी आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी लाजवाब है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद गाजर ली हैं, अच्छे से धो के छिलका सारा रिमूव कर दिया था। तो मैं इसको कद्दूकश कर लेती हूँ। तीनों गाजरों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जो ये बड़े वाले हॉल्स हैं ना, उनमें मैं इनको कद्दूकश करूँगी। तो सारे गाजर को मैंने बिल्कुल इसी तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा कद्दूकश कर लिया है। तो अभी हम सालन जो है ना वो बाद में बनाएंगे। देखें, अभी ही ये इतनी खूबसूरत लग रही हैं। जब मैंने इनको ट्रे में डाला था तो अब यकीन करें, मेरा दिल कर रहा था मैं चम्मच के साथ ऐसे ही इनको खा जाऊँ। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया है। घी जैसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। बिल्कुल एक छोटा सा मैंने प्याज लिया था, प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। तो अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी और तकरीबन इसको जो है ना 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊँगी, ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए लेकिन इसका कलर ख़राब ना हो। तो लीजिए जी, 1 से 2 मिनट हो गए और 1 से 2 मिनट हो जाने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज के पत्ते और अदरक। प्याज के पत्ते और अदरक दोनों को ही मैंने बहुत ही बारीक बारीक कट कर लिया था। एक दफ़ा मैं इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। तो देखें, अब मैं साथ ही इसमें टमाटर शामिल करूँगी। एक छोटा सा मैंने टमाटर लिया था, इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। टमाटर शामिल करूँगी, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें साबुत धनिया शामिल करूँगी। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि जो हमने इसमें टमाटर शामिल किए हैं ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँ। तो लीजिए जी, कुछ सेकंड यहाँ पर हमने पकाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि मसाले की भुनाई जो है तकरीबन हो गई है। अब हम इसमें जो मैंने कद्दूकश की थी वो गाजर शामिल करूँगी। बिल्कुल यहाँ पर हमने हल्के से मसाले रखे हैं और हल्के से मसाले में यहाँ पर मैं इसकी भुनाई करूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो गाजर शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ और अब बारी आती है बहुत ही अहम स्टेप की। गाजर की मैं भुनाई करूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो इसके अंदर पानी होता है ना वो भी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तो 6 से 7 मिनट के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लेते हैं। काफ़ी हद तक इसका कलर जो है ना चेंज होना शुरू हो गया है। 5 से 6 मिनट के लिए मैंने गाजर की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर ली है। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो इसके अंदर पानी है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो देखें, 2 से 3 मिनट हो गए और पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, पता ही नहीं चल रहा, बहुत ही अच्छे तरीके से। बस हमने इसका यहाँ पर कलर चेंज नहीं करना। एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद अब बारी आती है बहुत ही अहम स्टेप की, जो कि है मेरी फेवरेट हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने 2 अदद हरी मिर्च ली थी। हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। तो अब मैं इसमें हरी मिर्च शामिल करूँगी और हरी मिर्च शामिल करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अंडे लिए थे 2 अदद, यहाँ पर मैंने अंडे लिए थे, उनमें थोड़ा-सा मैंने येलो कलर डाला था, डाल के बहुत ही अच्छे तरीके से उनको मिक्स कर लिया था, थोड़ा-सा नमक डाल के। तो एक दफ़ा गाजर को मैं पूरे पैन में फैलाऊँगी और उसके ऊपर मैं इस तरीके से जितना भी मैंने बैटर तैयार किया था अंडों का वो डाल दूँगी और इसको कवर कर दूँगी। तो अब तकरीबन मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, ताकि जो हमने इसके ऊपर अंडा शामिल किया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाए। तो लीजिए जी, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ और मैं चेक कराती हूँ हमारी मज़ेदार से अंडे और गाजर जो हैं वो बनकर तैयार हो गई है। फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ और इसको मैं एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। तो लीजिए जी, ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। हमारी मज़ेदार से गाजर और अंडे की रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। थोड़ा-सा हरा धनिया शामिल करूँगी और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा-सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाज़मी करना और मुझे एक प्यारा-सा खूबसूरत सा फीडबैक लाज़मी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।